बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदि देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। 10 लक्षण महाधर्म की जय। उत्तम तप धर्म की जय। आचार्य भगवंत श्री आदि सागर जी आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति जी आचार्य भगवंत विमल सागर जी आचार्य भगवंत श्री सन्मत सागर जी आचार्य भगवंत गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। हम सबके आराध्य इष्ट श्रद्धा के सुमेरु स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुलकती शुलिका जी के चरणों में इच्छामी। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। कल गुरुदेव का प्रवचन उत्तम संयम धर्म पे हुआ था। उस उत्तम संयम धर्म पर गुरुदेव के प्रवचन के सार के लिए मैं आज ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और कल के गुरुदेव के प्रवचन का सार 5 मिनट में संक्षिप्त में प्रस्तुत करें। मंजू दीदी, वंदना। निर्माता आदिनाथ भगवान की जय। पर्यटन महापर्व की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि संघ की जय। आज मैं आचार्य श्री के कल के संयम धर्म के प्रवचन का सार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संयम धर्म काल मंगल है और छठे गुण स्थान रति मुनि से संयम धर्म का प्रारंभ होता है। पंच महाव्रत, पंच समिति, कसायों का दमन करना, तीन पुष्टि का पालन करना, पंच इंद्रियों का दमन करना, जिसने किया वह संयम पालन कर सकता है। और श्रावक इस महाव्रत को पालने के लिए शिक्षा रूप में अनुव्रत पालन करते हैं। चारित्रहीन ध्यान व्यर्थ है। आत्मदर्शन तथा सदाना, नहीं तो बाही व्रत आदि चारित्र व्यर्थ है। 32 उपवास करने पर भी श्रावक संयमी नहीं है और संयम विहीन तब फलदायक नहीं है। जैसे मरीचि कुमार का तप। आत्मशुद्धि सभी धर्म का सार है। आत्मा की नंदन पर काम देना, चिंतामणि, रथ, शत्रु, मित्र, भाई, बहन, कर्ता, हर्ता, विधाता, नरक, स्वर्ग, मोक्ष अन्य कोई नहीं है। तीर्थंकर भी जब महायुद्धि करते हैं और विजय होते हैं तो विजय नहीं परंतु दीक्षा लेते ही आध्यात्मिक विजय प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा विभाग के विभाग रूप में कठोर बर्बरतम वो ही दुष्ट पापी आत्मा नरक निरोध में भ्रमण करता है। असंयम से निकट होकर संयम में प्रवृत्त हो। आत्मा की लेश राक्षस है, इसीलिए वाणी संयम, कसाय संयम, इंद्रिय संयम करो। शांत भाव के क्रोध पर संयम प्राप्त करो। लोभ पर संतोष पर विजय प्राप्त करो। जिनका मन शांत पवित्र है उनके सब सुकून सत्य होते हैं। मन को शांत रखने के लिए बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान रूपी पास से बांध कर आशा, कषाय, इच्छा, दृष्टा को जिसने संयम रूपी जेल में डाल दिया वह संयमी साधु संयमी और श्रमणों का नायक महेश्वर है। गुरुदेव ने कहा वाक संयम अर्थात किसी की निंदा नहीं करना। मेरे द्वारा विषय में प्रतिपादन करने में कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। वंदना दीदी, बहुत ही सुंदर सार संक्षिप्त में प्रस्तुत किया। अब मैं आगे, अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने एक थेरेपी और एक वैज्ञानिक बताया था गुरुदेव ने कि कोई शिशु गर्भ में अपने गर्भकाल जो रहता है माँ का 9 माह, उससे पूर्व यदि कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो माँ यदि उस शिशु को अपने सीने के पास लगा के रखती है तो उस शिशु का विकास बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा गुरुदेव कि हम मेरे जैसे वर्ण जैसे दीपिका मासी, नगिन मासा जी, पुष्पल मासा जी, टीना जी, ये जो भी कहें, हम जैसे ये निधि, हम जैसे सभी बच्चों को आपने
उसी तरह एक माँ के समान एक इतना भरपूर वात्सल्य प्रोत्साहन दिया है गुरुदेव कि आपने ऐसी शिक्षाएं हमें कूट कूट के भरी है गुरुदेव। हमारे दोषों को, हमारे जो अवगुण होते हैं उनको हमें बताया और उसका प्रायश्चित, उनका समाधान भी हमको गुरुदेव ने बार बार बताया। यही कारण है कि उस माँ के द्वारा बच्चे को सीने पे लगाने से जैसा विकास होता है वैसा ही विकास परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के वात्सल्य, प्रोत्साहन और शिक्षा के द्वारा हम सबका हो रहा है। ऐसा ही जीता जागता मिसाल अभी एक छोटा सा बालक निदीप जैन, जो कि हमारा चित्री के राजकुमार, हमारे चित्री का एक बहुत ही सुंदर मिसाल की वो बच्चा आज गुरु सेवा में तत्पर है, गुरुदेव को वर्षा योग के लिए निमंत्रण भी कर रहा है। ऐसा चित्री का हमारा होनहार बालक निदीप, मंगलाचरण के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे मंगलाचरण के द्वारा आज की स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। बालक निदीप जैन। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। ऋषभनाथ भगवान की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्रेष्ठ वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरुदेव की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मैं आज अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है कनक गुरु से आया। विश्वव्यापी गुरु कनक नदी दूरी, जिनके मुख में वास करती सरस्वती। आप आध्यात्म गुरु भगवान, जय हो कनक गुरु, जय हो कनक गुरु। हम थे घमंडी पहुंचे वेबिनार में, जिनवाणी श्रवण से हुए ज्ञानधारी। मैं अंतर जाना, जय हो आत्म, जय हो आत्म। साधु साध्वी वैज्ञानिक प्रोफेसर आदि खुदे का उपकार मानते, जय हो कनक गुरु, जय हो कनक गुरु। नमोस्तुते। बहुत ही सुंदर निदीप ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब मैं आगे हम सभी श्रोता मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज के मंगलाचरण के द्वारा उत्तम तप धर्म के स्वाध्याय श्रृंखला को बढ़ाएं। गुरुदेव नमस्ते। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण संपन्न देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो सर्व समस्त संत वृंद की जय। आज क्रम प्राप्त उत्तम तप धर्म का विवेचन करने से पूर्व आचार्य भगवान के द्वारा ही सृजित जो कविता है, जो आचार्य भगवंत ने हिरणमगरी सेक्टर 11 में दिनांक 18/5/2013 को रात्रि 1:13 बजे सृजित की थी। ऐसी कविता के माध्यम से आपको यथार्थ तप का स्वरूप ज्ञात होगा, जिसका शीर्षक है यथार्थ महान तप है अंतरंग तप। यदि बाह्य तप अंतरंग तप वृद्धि के लिए कारण है तो तप अन्यथा पतन के कारण। अंतरंग तप होते महान, जो तप तेरे होते महान।
प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग सहित ध्यान बाह्य तप होते पर आश्रित अज्ञानी जन से भी होते सेवित तब ही यथार्थ तप ये होते अंतरंग तप के जब कारण होते प्रायश्चित से भाव विशुद्ध होता जिससे विनय तप होता विनय से वैयाव्रत तप होता जिससे स्वाध्याय तप होता स्वाध्याय से मोह ममत्व घटता जिससे विसर्ग तप होता इन सब से ध्यान तप होता ध्यान से मोक्ष पद मिलता अंतरंग तप होते अंतर संबंध युक्त बाह्य तप पूर्ण होते संबद्ध दोनों तप परस्पर उपकारी होते सहयोगी होते या नहीं भी होते बाह्य तप से जो निर्जरा होती अंतरंग से असंख्य गुणित होती भाव की अशुद्धि विशेष होती मुक्ति भी अंतरंग तप से होती दोष निवारण अंतरंग तप जिससे होता चित्त विशुद्ध पाप कर्म भी होता विनाश लोगों से प्राप्त करता विश्वास गुण गुणी ने जो होता विनय वह होता है तप विनय विनय होता मोक्ष का द्वार विद्या प्राप्ति के प्रमुख द्वार विनय बिना तपोनाशी विनय बिना संयम विनय बिना वैयाव्रत विनय बिना ज्ञान मिलता वैयाव्रत है वात्सल्य भाव सरल सहज मृदु स्वभाव तीर्थंकर प्रकृति का भी होता बंद निरोग शरीर का होता संबंध आहार औषधि का दान उपकरण वसति का दान परिशह उपसर्ग दूर करण वैयाव्रत भी है शरीर मर्दन स्वाध्याय परम तप कहलाता आत्म विशुद्धि सहित जो होता जाति पूजा लाभ रहित जो होता ध्यान वैराग्य वृद्धि कर होता इससे भिन्न जो शास्त्र पढ़ते तोता के जैसे सिर्फ रटते रिकॉर्ड के जैसे भाषण करते स्वाध्याय तप से शून्य वे होते शरीर ममत्व त्याग जो होता विसर्ग तप वह कहलाता अनात्म वस्तु से मोह हटता कायोसर्ग तप वह कहलाता श्रेष्ठतम तप होता है ध्यान एकाग्र चित्तमय होता ध्यान सभी तपों का लक्ष्य है ध्यान सभी तपों का फल है ध्यान ध्यान से एकाग्र चित्त होता जिससे आत्मा का विकास होता विभिन्न रोग भी विनाश होते तन मन आत्मा स्वस्थ होते सर्वोदय भी ध्यान से होता अंत में मोक्ष सुख मिलता अतएव अंतरंग तप महान कनक भी से करे सेवन अंतरंग तप होते महान जो तपते वे होते महान प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय विसर्ग सब ध्यान अंतरंग तप होते महान जो तपते वे होते महान
जय बोलो परम पूज्य अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते मनुष्य आचार्य स्वामी की जय। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर विश्व दृष्टि संपन्न अत्यंत उदार पूज्यवर सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। भगवान उत्तम तप धर्म पर अपनी अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी अभी आरिका स्वाहादमती माता जी तप के बारे में संक्षेप में वर्णन कर रही थी। उसी विषय को मैं और कुछ आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे भगवती आराधना आदि ग्रंथ में अति विस्तार से वर्णन है। तप के बारे में मध्य मध्य में बहुत बार मैं प्रवचन कर लिया हूं, इसलिए जो प्रवचन में कम बोला हूं ऐसे अभूतपूर्व विषय बोलूंगा। सौहार्दमती माता जी अभी बता रही थी कि तप के अनेक भेद है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और मुख्यतः बाह्य और अंतरंग। और जो बाह्य और अंतरंग तप है उसको मैं जो 3 भेद में भी डिवाइड करके बताता हूं। पहले श्लोक बताता हूं। बाह्यम तपः परम दुश्चरमाश्चरन्तम आध्यात्मिकस्य तपस्य परिबृहणार्थम ध्यान निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यान द्वये प्रवृते से अतिशयोपपन्ने। आचार्य समंत्र भद्र के जो स्वयं स्तोत्र में श्री कुंथ जी ने स्तवन में यह वर्णन है। 3 नंबर श्लोक। स्वयं स्तोत्र आदि कुछ स्तोत्र अत्यंत श्रेष्ठ गहन है। जैसे एक दिन आस्था से बोले थे गुरुदेव आप इसके टीका करना। इसमें जो रहस्य है बहुत कम स्तोत्र आदि में है, स्तुति आदि में। इसमें अत्यंत गहन सूक्ष्म दार्शनिक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांतिक अनिकांत का वर्णन है। तो अभी जो माता जी बता रही थी वही विषय, क्योंकि माता जी आज कुछ देरी से प्रारंभ करने के कारण कुछ कम बता पाई, इसलिए माता जी का विषय को भी कवर करता हूं। जैसे हमारे संघ में भी या हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य कुछ बोलते हैं, फिर मैं जो बाद में बताता हूं उनका भी सभी मैं कवर करता हूं पहले से। हमारे संघ है किस संघ के, मैं ऐसे पक्षपात नहीं करता हूं। दूसरे गुणों को मैं मूल्यांकन करता हूं, उसका आदर देता हूं। तो जो बाह्य और अंतरंग तप है ये भगवती आराधना में सबसे ज्यादा विस्तार से वर्णन है। तप का जितना विस्तार से वर्णन इस भगवती आराधना में मुझे अभी तक कम से कम दिगंबर परंपरा में तो कोई ग्रंथ में नहीं मिला है। वो भी सब बोलने के लिए मुझे 2-3 महीना लगेगा ही, इसलिए मैं अभी 30-40 मिनट में जो बताता हूँ संक्षेप में सुनो। जो माता जी बता रही थी तामसिक, राजसिक, सात्विक, उसको मैं भगवती आराधना आदि ग्रंथों के आधार पर और जो मैं प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं, बाह्य तप और एक अंतरंग तप। बाह्य तप परम दुश्चरमाश्चरन्त
आध्यात्मिक तपस्या परिग्रहणार्थ, जो बाह्य तप है अनशन आदि, ये 6 बाह्य तप जो आप लोग को सब जानते हो, मैं भी मध्य मध्य बहुत बार बता दिया हूं। ये किसके लिए? अंतरंग तप की वृद्धि के लिए। जैसे आग भोजन को पचाने के लिए, ना कि भोजन को जलाने के लिए। इसलिए स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, बाह्य तप परम दुश्चरंत, जो बाह्य तप कष्ट साध्य शरीर के लिए क्लिष्ट है, इसलिए पंचम काल में कई बाह्य तपों का पूर्णतः निषेध है। आतापन, अभ्यावकाश आदि अनेक तप जो हम कर भी नहीं सकते, करेंगे तो हम आगम विरुद्ध प्रायश्चित भाग्य हो जाएंगे। वो सब क्यों तप करना? आध्यात्मिक तपस्या परिबृहानार्थ, आध्यात्मिक तप को बढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ के लोग को अभी बता भी रहे थे, आहार के बाद भी यहाँ भी बता रहे थे, मेरे रूम में, चौका में, आदि में हम पहले क्या करते थे, क्या जानते थे, अभी क्या कर रहे हैं। आंतरिक तप, आंतरिक तप को आंतरिक तप कहते हैं, और बाह्य तप है भगवती आराधना वर्णन है। कथनचित तामसिक और राजसिक तप है। बाह्य तप को भगवती आराधना कहा। यही जो मेरे सामने ही विराजमान विशाल ग्रंथ है, अति विस्तार से लिखा हुआ है, वो तो संभव ही नहीं। उसकी संस्कृत टीका पढ़ने के लिए 2-3 दिन ही चाहिए, इतना लंबा चौड़ा वर्णन है। जो तामसिक तप क्या है, जैसे रावण, कंसल आदि से लेकर के, जो दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों को परास्त करने के लिए, दूसरों को रोगी बनाने के लिए, दूसरों के अपमान के लिए जो कुछ धर्म करते हैं, आदि आदि मंत्र जाप करते हैं, धर्म करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो सब तामसिक तप है। जो हिंदू धर्म में इसको अलंकार रूप में लिखा हुआ है, परंतु जो मनोविज्ञान नहीं पढ़ा वो हिंदू धर्म के कथा कहानी कुछ नहीं समझ सकता है। वो तो उच्च मनोविज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले ही समझ सकते हैं। जो वहां जो तप का वर्णन है, कोई तपस्या की, वर प्राप्त किया, जैसे भस्मासुर खुद शिव को मारने के लिए गया, इसी प्रकार रावण, कंस से लेकर के जो इंद्रजित आदि का वर्णन है, ये सब तामसिक तप है। इसलिए भगवती आराधना में प्रश्न हुआ कि इसको बाह्य तप क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाह्य तप मिथ्या दृष्टि, क्रूर, आतंकवादी, दुष्ट, स्वार्थी, कामी, रागी, द्वेषी भी करते हैं और ज्यादा करते हैं। यदि अंतरंग तप के लिए कारण ही बाह्य तप के भगवती आराधना में ये कहा, भी माता जी बहुत संक्षेप में बता रही थी। तो तामसिक स्वप्न तप और राजसिक तप क्या है, जो आप लोगों को कई हजार बार बोल दिया, अभी यहाँ के लोग को लगभग छोड़ दिए। अभी जो सुन रहे हैं वो भी अभी बता रहे थे, मेरे रूम में आहार के बाद यहाँ ही बता रहे थे, चौका में भी बता रहे थे। ये टीना वगैरह सब बैठे हैं यहाँ, दीपिका भी बैठे, उसके पास ही बैठी है मीना आदि सब बता रहे थे। और चौका में मैं आप लोग को जो बोलता हूँ ना, मैं सब रस ले लेता हूँ। मैं बाली के जैसे है, दूसरे का आधा बल खींच लेता हूँ। तो आप लोग जो बताए, तो मैं बोलता नहीं, मौन रहता है, तो मैं संग्रह कर लेता हूँ। जैसे तृणभक्षी पशु है, गाय, भैंस आदि, वो जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर
शांति से बैठ करके फिर उसका मंथन करते हैं, श्रवण करते हैं, रोमंथन बोलते हैं इसको विज्ञान में। इसी प्रकार मैं रोमंथन करता हूँ। ये सब बता रहे थे हम पहले कैसे तप करते थे। इन लोग को क्या तप प्राय करके इन लोग को जैसे बताए, ये शब्द प्रयोग नहीं के, तामसिक राजसिक दो ही करते थे। तामसिक करते और राजसिक करते थे। कैसे? तामसिक और राजसिक माने जो मैं वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया हूं, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, सत्ता, संपत्ति, भोग, उपभोग, निदान आदि सब राजसिक तप। तामसिक तप और राजसिक तप भगवत आराधना में भी अन्यत्र नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग को कई सुविधा के लिए बता देता हूं, अब ढूंढो तो मिलेगा नहीं। शास्त्र तो समुद्र जितना है। तो राजसिक और तामसिक दोनों तप को भगवत आराधना में कहा। मिथ्या दृष्टि, क्रूर, आतंकवादी से लेकर के कामी, भोगी, स्वार्थी ज्यादा करते। यदि अंतरंग तप की विशुद्धि के लिए कारण नहीं, ये सब तप भगवत आराधना अति विस्तार से वर्णन है। सब तप, समस्त बाह्य तप को इस श्रेणी में बताया गया जो माताजी बता रही थी। और आप लोग को उदाहरण तो हिंदू धर्म, जैन धर्म में हजार की संख्या में उदाहरण, हजार की संख्या में। जितने दो माताजी सौहार्दमती, ए सौहार्दमती, तुम्हारा ही विषय तुम बता रहे थे, उसको मैं आगे बढ़ाया। समय का अभाव से शायद तुम नहीं बता पाई, बहुत अच्छा बता रही महाराज जी। हाँ अच्छा बोलते, क्या चीटी भी नहीं, भूल भी नहीं। गुरुदेव ने क्लियर आवाज नहीं आ रही है। माता जी एक बार वापस बोलिए। जो आप बता रहे थे ना माता जी, तामसिक, राजसिक, सात्विक तप, उसको ही मैं भगवत आराधना आदि ग्रंथों के आधार पर तुम्हारा विषय ही मैं व्याख्यान कर रहा हूं। तुम्हारा ही व्याख्यान को होमवर्क कर रहा हूं। तो भगवत आराधना में ये सब अति विस्तार से वर्णन है। तो जितने जो निदान के बाद जो बने हैं, एक दूसरों को मार कर मरे, रावण आदि, ये राजसिक तप और तामसिक तप में। हिंदू धर्म में हिरण्यकश्यप से लेकर के रावण से लेकर के रक्तबीज, भस्मासुर, ये दो तप और अति कठोर करते हैं। यही भगवत आराधना ने बताया। परंतु ये सब संसार के लिए कारण, पतन के लिए कारण। जैन धर्म भी बहुत वर्णन अभी उत्तर पुराण संघ में अभी चल रहा है, उसमें भी बहुत बार में यही तप के कारण सब क्या बन गए। मैं तो अभी सामूहिक रूप में नहीं बताऊंगा, सब यही बन गए। जैसे उदाहरण रावण, कंस आदि, और वो घोर कठोर तप करते थे। जैन धर्म, हिंदू धर्म दोनों में वर्णन। आप लोग को अन्य तो कुछ याद नहीं रहता है, न जोड़ पाते हो, परंतु आप लोग को जो याद रखते हो या मैं बोला उसको थोड़ा बता कर मैं आगे सिद्धांत बताऊंगा। रावण इतना भक्ति की, इतना तप किया, यदि वो सात्विक होता तीर्थंकर बन जाता, मुख्य चल जाता। और तामसिक और राजसिक होने का अभी नरक। इसलिए तप से पतन भी होता है।
इसलिए तप माने क्या? ध्यान निरस्य कलुष द्वयमुत्तरस्मिन् ध्यान द्वये बभृते से अति स्वल्पन्ने। इसलिए ध्यान निरस्य, दो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को निरस्य करके, माने तामसिक तप और राजसिक तप को नाश करके, जब तक ये दोनों रहेगा, राजसिक तामसिक या आर्त या रौद्र ध्यान, तब तक संपूर्ण तप पतन के लिए कारण। जैसे भोग में कोई तप नहीं करते हैं परंतु स्वर्ग में जाते हैं, फिर मनुष्य बन जाते हैं। आज मनुष्य एक विषय बता रहा था, बहुत सुंदर बता रहा था, हाथ जोड़ रहा है। मैं तो हजारों बार बोल दिया हूं, कई किताब में लिख लिया कि ऐसे क्रूर एकांतवादी धर्म करने वाले तो ज्यादा दुष्ट दुर्जन होते हैं, गुरुदेव बहुत पाप करते हैं। इससे अच्छा जो ऐसे संकीर्ण कट्टर धर्म नहीं करना, जैसे भोग भूमि का बहुत विस्तार से बताया। इसलिए सूत्र बताने के बाद आगे बताता हूं। पहले आर्त ध्यान रौद्र ध्यान त्याग करना पड़ेगा, तामसिक तप और राजसिक तप त्याग करना पड़ेगा। कलुष द्वयमुत्तरस्मिन्, ये दोनों तप त्याग करने के बाद, तामसिक और राजसिक तप त्याग करने के बाद, आर्त और रौद्र ध्यान त्याग करने के बाद, जो मानसिक आध्यात्मिक कलुष है, जो अभी तक का वर्णन किया, भले आप लोग को कोई को मैं करना जो नहीं पढ़ा हूं, भले कोई अभी साधु भी हो या कोई भी गृहस्थ हो, इसलिए करना जो का विषय तो नहीं बता पा रहा हूं। जो प्रमुख विषय है, जो आज भी कविता बनी है और भी बनाऊंगा। इसलिए जब तक आर्त रौद्र ध्यान, तामसिक और राजसिक तप नहीं छोड़ते हो, तब तक मानसिक आध्यात्मिक कलुषता दूर संभव नहीं। और जब संभव नहीं, वही आगे आचार्य श्री बता रहे हैं, उसको क्या करने ही ध्यान द्वये बभृते अति सयुपपन्ने। जब आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान या तामसिक या राजसिक तप क्या करोगे, तब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होगा। जैसे आप लोग को अभी कई हजारों बार बोल दिए, पहले हम पूजा पाठ तप ये वो करते थे, गुरुदेव हमको कभी मानसिक शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली। जो आप लोग को बताते हो वो मैं संदर्भ के अनुसार आगम के अनुसार बता रहा हूं। भले आप लोग को आगम नहीं जानते हो, परंतु आप जो बोलते हो उसका क्या आगमोक्त रहस्य है, मनोविज्ञान का रहस्य है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो ये है मूल। अभी जो सौहार्दमती माता जी बता रही थी, बहुत ही भगवती आराधना का विषय अति सूक्ष्मता से वो बताई। इसलिए माता जी के समर्थन में जो माता जी बता रहे थे, सही बता रही थी। पहले भी कई बार मैं बताया, माता जी जो बोलते हैं, माता जी क्या कोई भी सही बोले, जैन अजैन दिगंबर सत्यंबर कोई भी सत्य बोले, मैं तत्काल स्वीकार करता हूं और उसके प्रशंसा प्रोत्साहन करता हूं। तो अभी यही विषय को इसके आगे और बीच बीच में बहुत बता दिया, इसलिए जो बहुत बता दिया उसको कम बताऊंगा। पृष्ठ पोषण। दूसरा, मैं तो कोई ठेला वाला व्यापारी नहीं हूं कि कोई 50-60 किलो कुछ अनाज फल लेकर मैं घूमूंगा। मैं तो विश्व गुरु, विश्व नेता, विश्व के विधाता तीर्थंकर के चला हूं। मेरे पास उनकी संपत्ति है, अपार संपत्ति है। तो संपत्ति से मैं कुछ देता हूं। अभी आगे तप। क्या तप? जत्थ कषाय निग्रह बंभ जीर्ण पूयनम अनसन्नम च सो सब चेव तब विशेष मुद्धलोयश। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए यहाँ जो लिखा हुआ मुद्धलोयस, लोयम में
मैंने सामान्य गृहस्थों के लिए, जो अभी अल्पज्ञ साधु संत के लिए उसको बता रहे हैं। क्या है तप? अभी अभी माता जी बता रहे थे, मैं बहुत बार बता दिया हूं। तप माने इच्छा निरोध तप। इच्छा माने आकांक्षा है, डिजायर, लोभ, तृष्णा, आसक्ति, डिमांड। डिजायर मेक्स मैन सरो। महात्मा बुद्ध के जो आर्य सत्य का मूल केंद्र है इच्छा। इच्छा ही दुख, दुख समुदाय। इच्छा निरोध ही दुख निवृत्ति उपाय। जैन धर्म भी वही है, हिंदू धर्म भी वही है। इसलिए क्या तप? क्या करके तप बोलते ही, तप हर धर्म में तप करते हैं। कथनचित कल शाम को ऊपर साधु और यहाँ के जो भक्त लोग को चर्चा कर रहे थे, मिथ्या दृष्टि अधिक कठोर तप करते। मैं अभी बताया, अभी इन लोग को भी चर्चा कर रहे थे। मैं अन्य समय बोलता नहीं हूं, सुनता हूं केवल। रियल करते हैं। मैं 33 वर्ष पहले लिखा, परंतु बिना बाह्य तप भी अंतरंग तप नहीं होगा। दोनों का संतुलन, अनिकांत। जो बाह्य के ये त्याग नहीं किया, परिग्रह त्याग नहीं किया, आदि आदि, वो अंतरंग तप नहीं करते हैं। इसलिए जब तक कषाय निरोह, इसलिए तप का वर्णन आज है, क्योंकि उसके पहले क्रोध, मान, माया, लोभ आदि निवृत्ति करते करते फिर संयम, फिर तप। और कल भी बताया था, अभी भी बता सकता हूं, बिना संयम तप होता ही नहीं। कल भी बताया था। इसलिए संयम के बाद तप। भले ऐसे गणित पद्धति आप लोग के लिए बहुत कठिन होता होगा, शायद समझने भी नहीं आता होगा, परंतु मैं तो मुख्य सिद्धांत को ही बताऊंगा। यदि मैं ऐसे ही सब बाजारबाद जैसे मैं काम करता, तो आज मेरे दिगंबर सितंबर देश विदेश के भक्त जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी 15-20 वर्ष से काम नहीं कर पाते, ना मेरे पास आकर पढ़ पाते, ना इतना सब कर पाते। और मैं दूंगा भले पत्थर जैसे टन भर नहीं, परंतु हीरा, कोहिनूर हीरा या रत्न के किलो बराबर दूंगा, जो कि मूल्यवान। पहले इसलिए उत्तम क्षमादि से लेकर के संयम, संयम के बाद तप। जो कल बताया था, संयम बिना न हो तप। मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ, फैशन, व्यसन, गुंडा गर्दी, अन्य अत्याचार आदि त्याग नहीं किया। और जैसा अभी बताया, अभी भी पूरी पृथ्वी में हो रहा है। और जो कट्टरवादी, धार्मिक, आतंकवादी ये सब करते हैं, परंतु क्या है? भले आप लोग कितना समझते हो, आप लोग को जानो। इसलिए भगवान बोलते हैं पहले कषाय, बंब ब्रह्मचर्य, जिना पूजन, जिना पूजा भी करना, अनशनम, अनशन। ये अनशन को उपवास बोला जाता है। उपवास की भी परिभाषा पहले अभी बताऊंगा। क्या उपवास? सो सब तप, ये सब तप। जैसे आप लोग को पहले ज्ञात नहीं था कि पूजा का क्या व्यापक रूप, नहीं जानते थे। केवल अष्टद्रव्य इधर के उधर कर लेना, जैसे आप लोग कहीं 10-20 हजार बार बोल दिए। व्यापारी जैसे इधर का इधर कर लेता है ऐसे, परंतु आहार देना, गुरु की सेवा करना, व्यावृत्ति करना आदि आप लोग को एकदम नहीं जानते थे, जो आज भी बोले आप लोग। तो इसलिए मैं सामान्य रूप में ये बता करके मुख्य मुख्य विषय बताऊंगा। पहले सामान्यतः पूरी पृथ्वी में हर धार्मिक लोग उपवास करते हैं। भले पद्धति अलग हो, गलत पद्धति हो, किस भी पद्धति हो, कोई धर्मावलंबी उपवास नहीं करते। मुझे एक उदाहरण दे दो। केवल भारत के धार्मिक नहीं, पूरी पृथ्वी के।
एक भी, जिसको आप कुछ भी मानो, उसको मिथ्या दृष्टि मानो, आतंकवादी मानो, कुछ भी मानो, परंतु रियल उपवास का क्या अर्थ है, पुरुषार्थ सिद्धों पे बहुत वर्णन, मेरी भी कई किताब। तो अभी सुनो, सोनान अनशन तवो, अनशन माने उपवास। पहले उपवास का बोलकर फिर आगे बताऊंगा, क्योंकि जैसे गणित में 0 1 2 9 इतना में समस्त लौकिक गणित है, और 4 फॉर्मूला है, और कुछ नहीं गणित में। हाँ, अलौकिक गणित में बहुत है। इसी प्रकार तप इकाई है, प्रायश्चित ग्रंथ में इसको इकाई रूप में लिया गया, परंतु वो इकाई रूप में, गणित रूप में समस्त नहीं है। जहां भी प्रायश्चित देना, एक माला दे देंगे या उपवास नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हुआ। परंतु चलो, तो उपवास सर्वत्र, इसलिए उपवास को मैं पहले बता देता हूं। क्या उपवास, इसको अनशन बोलते हैं। अनशन तबो जेन मनो अमंगुल न चिंतहि। देखो, जेन न इंद्रिय हानि, जेन यो जोगा न हायन्ते। जिस अनशन से मन अमंगलकाली नहीं बने, आर्त रौद्र ध्यान युक्त नहीं हो, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वाला नहीं हो, मैं उपवास कर रहा हूं, मेरा नाम हो, ये हो, मेरा गुणगान करे, मेरी कीर्ति करे, मुझे सब कुछ करने के लिए आए, आदि 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 आदि, ईर्षा द्वेष घृणा कूट कपट से लेकर के चिड़चिड़ापन, मनो अमंगल न चिंतन, अमंगल चिंतन में नहीं हो। जैन ने इंद्रिय हानि, जिससे इंद्रियां दुर्बल नहीं हो, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धोपा में इसका विस्तार से वर्णन, मेरी भी कई किताबें इसके ऊपर है। उपवास करके, उपवास क्यों क्या करते हैं शावक, क्योंकि जो आरंभ परिग्रह है उससे निवृत्त होने के लिए। यहाँ 2007 में मैं स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा में बहुत विस्तार से पढ़ाया हूं, उसका तो अभी सैकड़ा भागों में नहीं बोल रहा हूं। स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा में यहाँ ही पढ़ाया हूं 2007 में। जैन निंद्य हानि, क्योंकि जो उपवास किया जाता है विषय कशा आरंभ परिग्रह से निवृत्त होकर के ध्यान, अध्ययन, आहादान, आहादान में बोल रहा हूं। कई लोग का उपवास में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी तक का आहादान नहीं देते। परंतु उपवास में मुख्य रूप में पूजा करना और आहादना और स्वाध्याय करना और रात तक को नहीं सोना। तो इसलिए उपवास को जानने के बाद आगे धीरे धीरे समझाएगा, क्योंकि ये प्रसिद्ध है, जैसे मातृभाषा में बच्चे समझते हैं। और जैन ने इंद्रिय हानि, भगवती आराधना आदि में आया, भयावृत्ति करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए आहार करना चाहिए। यहाँ का तो 6 ढाला भी आया, तपा बना हेतु, भोजन क्यों लेते हैं, ले तो बढ़ा बने हेतु नहीं तेजत मुझे ना रसन को, क्योंकि मैं 6 ढाला का विद्यार्थी नहीं हूं इसलिए मुझे याद नहीं है। मैं तो कई बार गलती स्वीकार कर ली, मैं 6 ढाले का विद्यार्थी नहीं हूँ। तो अभी रियल उपवास क्या एक बता कर फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपके पास मैं अभी थर्मामीटर दे रहा हूं, मीटर दे रहा हूं, जिससे आप उसे माप सकते हो, ये मेजरमेंट की इकाई। तो उपवास को और क्या बता रहे हैं, जैन ये योग न हयत, जिससे योग, ध्यान, अध्ययन, व्यावृत्ति, स्वाध्याय आदि हानि नहीं हो। और क्या बता रहे हैं, उपसमान अखानम उपवास बनिद समासेनम तम्मा भुंजता भी जितेंद्रिया हुंति उपवासा। ये विषय
स्वामी ये प्रवचन सार में और रण सार में ये यहाँ बहुत पढ़ा दिया हूं, इसलिए इसको कम बता रहा हूं। उपशमन अखानम, उपशम, उप प्लस बसती इति उपवास, उप माने आत्मा, आत्मा के समीप उपवास करके, भोजन त्याग करके आत्मा के समीप बैठ करके आत्मा की आराधना करना ये उपवास है। क्योंकि शावक को भोजन बनाने के लिए, फिर बर्तन मांजने के लिए, फिर लघु संख्या दीर्घ संख्या जाने के लिए कितना समय लगता है। भले साधु तो बर्तन मांजना, खाना बनाना ये सब कम करते हैं, परंतु महिलाओं के तो लगभग जीवनचर्या के 70 से 80% केवल चूल्हा चक्की में चल जाता है कि नहीं? मेरी माँ बहन आप लोग को सही बोलो, है कि नहीं? है ना? इसीलिए जो आप लोग का चूल्हा चक्की केवल इसमें समय व्यतीत तो हो जाता है। देखा हमारा आचार्य कितने मनोवैज्ञानिक थे, कितने शरीर विज्ञानी, तो इसीलिए पुरुषार्थ सिद्धों पे बहुत अच्छा वर्णन, मेरी खुद किताबें, कई किताबें है इसके ऊपर। इसलिए वो आरंभ, परिग्रह आदि से निवृत्त होकर के ध्यान करना, पूजा करना, आहार देना, और आहार देने के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि अनुसार सब शुद्ध अनिवार्य है। तो वो बता रहे हैं उपशमन अखानम, इंद्रियों का उपशम हो, शांत। यदि उग्र हो गया, तेज हो गया, विपरीत हो गया, वो पतन के लिए कारण बन जाए। अभी अभी माता जी बता रही थी, सही बता रही थी, भले कम समय का कम बताइए, परंतु सूत्रात्मक को बहुत अच्छा बता रही थी। उपशमन अखानम, उपवास बनी तो समासन, स्वयं आचार्य बता रहे हैं उपवास का संक्षिप्त वर्णन है कि जो इंद्रियों को वश में रखना, वश में करके अपनी गुलामी करवाना उनसे, उन इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना, मन के गुलाम नहीं बनना, शरीर के गुलाम नहीं बनना, परंतु स्वयं के गुलाम इंद्रियों को बनाना, शरीर को बनाना, इंद्रियों को बनाना। इसलिए उपवास, उपवसति इति उपवास। और तम्मा भुजनता भी हो, देखा, इसीलिए वह भोजन करते हुए भी तम्मा भुजनता भी जितेंद्रिय हो भी उपवास। जो जितेंद्रिय है, साम्यधारी है, जो आत्म ध्यान करते हैं, आप लोग को विषय बहुत पढ़ा दिया हूं प्रवचन आदि से, इसलिए आप लोग को यहां नहीं बता रहा हूं। तो ये हुआ सामान्य, परंतु उपवास भी यथा योग्य शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, संयम, अपरिग्रह आदि के लिए करना जरूरी है। परंतु केवल, जैसे मैं कई बार बताया, मैं पहले 1000 बच्चों को नमकार मंत्र सुनाते ही पुरस्कार देता था, परंतु मुझे बाद में ज्ञात हुआ इनके माता पिता को नमकार मंत्र का अर्थ मालूम है। इसलिए जो आप लोग कई बार बताया, उसका नमकार मंत्र सुनाने पर भी नहीं सुनता, मैं कोई पुरस्कार देता। ऐसे ही मैंने अनेक को देखा, उपवास के जो मूल उद्देश्य जो आचार्य श्री ने बताया, समता, भयावृत्ति आदि, वीतरागता, ध्यान, अध्ययन करना, इससे उल्टा होता है। देखा देखी साजे जो छीजे काया बारे रो, भुभुक्षम क्यों न करोति पापम, कम कुब्बत घुसाते, आगे आगे बहुत पढ़ा दिया हूं, इसलिए इसको छोड़ करके अभी आगे जो मुख्य है, जिसके लिए ये बाह्य तप किया जाता है, ये बाह्य तप अग्नि के बराबर है। जिस प्रकार भोजन बनाने के लिए अग्नि अनिवार्य है, इसी प्रकार, परंतु केवल अग्नि जलाते जाओ, लाखों करोड़ों टन ईंधन जलाते जाओ, परंतु पानी नहीं, भोजन नहीं, अनाज नहीं, तो केवल
ईंधन का दुरुपयोग, बर्तन सब गल जाएंगे और प्रदूषण होगा। इसलिए अभी आगे क्या बता रहे हैं, आभ्यंतर तप, बाह्य तप करते हुए आभ्यंतर तप के लिए। जैसे मैं तो स्थूल रूप में बताते, इतना तो समय नहीं है। साधु खाना क्यों नहीं बनाते? जब राजा महाराज चक्रवर्ती भी हो साधु बनते हैं, क्या यह भिखारी दीनहीन है? मांगन मरण समान है, मत मांग कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। इसका भी बहुत रहस्य मूलाचार्य भगवती आराधना मेरी भी बहुत किताबें में लिखा हूं। एक तो समस्त परिग्रह ने त्याग किया, दूसरा समस्त आरंभ त्याग किया, तीसरा है मान लो कि कोई आप लोग को भक्त जैसे या चक्रवर्ती के बेटे आदि सब भोजन सामग्री आदि ला कर रख लेते, बर्तन आदि, और मुनि तीर्थंकर मुनि से गणधर मुनि से लेकर के कनकनंदी मुनि तक खाना बना कर खाते, तो क्या हानि है? क्यों नहीं? ये भी आप लोग को नहीं सोचते? अभी अभी मेरी एक किताब है, अभी उसमें मैं अभी लिखा हूं, पहले भी नहीं। केवल आरंभ परिग्रह त्याग के साथ साथ जो ध्यान अध्ययन आत्म कल्याण के लिए उनने चक्रवर्तित्व से लेकर के राजा महाराज के पदवी छोड़ करके, घर गृहस्थ छोड़ करके, माता पिता भाई बहन छोड़ करके, जिससे महान लक्ष्य को, परमात्मा बनने रूप महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बने हैं। फिर खाना बनाने के तो जैसे एक लंगोटी एक साधु ने रखा, हिंदू धर्म की कहानी है, आप लोग सुने होंगे, मैं बीच में कभी कभी बोलता हूं। एक भक्त ने बताया, आपके पास महिला लड़कियां सब आती है और आप एक अंगूठा पहन लो, तो अंगूठा पहन ले तो आप लोग को तो अभी कथा कहानी बताने वाला नहीं हूं, और आगे जा करके और वो गीता दे देता है कि ये लंगूठा पहन लेना और गीता प्रवचन करना। कई वर्ष के बाद जब आता है उसका भक्त, देखता है कि गुरुदेव कितना अध्याय पूरा हो गया गीता के? बोले कि एक अध्याय पूरा हुआ है, मैंने शादी की, दूसरा अध्याय पूरा हुआ, बच्चे हुए, तीसरा अध्याय पूरा हुआ है, जमीन खरीद ली, चौथा अध्याय पूरा हो रहा है, जमीन में मैं काम कर रहा हूँ, पांचवा अध्याय है, नौकर रखा, कुत्ता रखा, फिर नौकर की सेवा कर रहा हूँ और कुत्ते की सेवा कर रहा हूँ, ये सब अध्याय हो गया अभी तक। इसी प्रकार भले आप लोग कैसे समझते नहीं, सोचते नहीं हो, परंतु ऐसे क्यों होता है? क्या धर्म में कोई ऐसे कोई रूढ़ी रीति रिवाज पालन कर लो हो गया धर्म? नहीं। अरे विज्ञान में भी ऐसे कार्य का संबंध नहीं अभी तक, जो धर्म में हर विषय में। हाँ, जो कुछ रूढ़ी रीति रिवाज, अहंकार, दिखावा, ढोंग, पाखंड, जो पंथवाद मतवाद, उसमें नहीं, ये यथार्थ है। तो इसलिए साधु आहार नहीं बनाते और वो ज्ञानामृत भोजन आप लोग खिलाते हैं और आप लोग का पाप कमाते रहते हो दिन रात। इसलिए आपके पाप दूर करने के लिए आप लोग को उनको आहार देते हो, सेवा करते हो, अपने ऋण मुक्त होने के लिए, पाप मुक्त होने के लिए। कोई आप कोई जैसे व्यापारी या राजनेता करता है ऐसे नहीं। तो ये सब रहस्य है, अभी तो मैं ये नहीं बताऊंगा, केवल नोट रूप में बता रहा हूं। इसीलिए जो चतुर्थ काल में स्वयं पाक शास्त्र के पंडित थे, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार नला और जैन अनुसार और हिंदू धर्म के अनुसार भीमसेन, तथापि वो जब साधु बन के खाना बनाते थे ना, क्यों नहीं? ऐसे ही सब में रहस्य है। जैसे अभी आप लोग को सब बोलने लगे
पहले तो गलत बोले, गुरुदेव तो कुछ आता नहीं, इनको 2-3 शब्द आता है हिंदी के, और क्या आता है, एक में आता है, और क्या केवल आत्मा के बारे में जानते हैं, और कुछ भी आता नहीं जाता नहीं इनको। आप लोग कहिए किसी 22 वर्ष तक, ऐसे 37 वर्ष तक बोले हो, हाँ, या आप लोग कहीं जो बोले मैं बोलता हूं, मेरा अस्त्र नहीं है। तो क्यों खाना नहीं बनाते थे, ऐसे ही वस्त्र त्याग क्यों, केस लोच क्यों, पैदल क्यों चलते हैं। पहले भी किताब बनी, अभी भी किताब बनी है, लगभग 300-400 पेज का, अभी भी इसको मैं विस्तार से लिखा हूं, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लेकर के पर्यावरण को लेकर सब लिखा हूं, वही मैं हल्का सा आप लोग को बता रहा हूं। तो इसी प्रकार जो साधु भी बाह्य तप करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, उसमें भी सब कार्य कारण संबंध है, कर्म बंधन से लेकर के प्रदूषण रक्षण से लेकर के सब। तो इसीलिए उपवास, अनशन, अवमोदन, रस परिसंख्या, एकांत विविक्त से मौन, ये सब में गर्भित है। और उसका रिजल्ट क्या, किस कारण से कर रहे हैं, कोहादि सगभावम खया पहूदी भावनाए निगहनम पाचित्त भनियम निय गुण चित्ताय निश्चयदो। अभ्यंतर तप धबला के अनुसार, आलोक गणित के अनुसार, बाह्य तप से अंतरंग तप करोड़ अरब खरब नहीं, असंख्यात गुणित श्रेष्ठ। लिख लो, पद्म महापद्म नील महानील हस्त प्रहलिका, गूगल नहीं, गूगल भी बहुत बड़ी संख्या है। बाह्य तप से अंतरंग तप और संख्यात गुणित, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि अंतरंग तप से असंख्यात गुणित कर्म निद्रा होती है, जो आप लोग बहुत बार बता दिया, वो सब मिलाकर आज सूक्ष्म रूप में बता रहा हूं। जब अन्नानि कब खबई भव सहस कोरी ही तम नानि तिगुत्ती खबदी अंत मुहूर्त में। ये जो कई बार बताया, उसका आज तप धर्म को लेकर के उसी विषय का प्रतिपादन कर रहा हूं। वो पहले के सब विषय जोड़ो, नहीं तो संभव नहीं, नहीं तो उल्टा समझ लोगे। कोहादि सगभावम खय पहुदी भावनाए निगहनम पाचित भनियम निय गुण चित्ताय निश्चयतम। बाह्य तप के बाद जो अंतरंग तप में प्रथम तप कौन सा है, अरे बोलो ना, कितना बार बोल दिया, वेबिनार में कई बार बोल दिया। हाँ, प्रायश्चित क्यों रखा, जैसा आप लोग को वेबिनार में कई बार बोला, यहां तक कई हजार बार बोला, आप लोग को जब भी रोते हो बोलते और ज्यादा रो, क्योंकि पश्चाताप फलच्युति। जब तक पश्चाताप नहीं होगा तब तक पाप क्षय नहीं होगा। जीवे प्रमाद जनितः प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमतः प्रलयं प्रयान्ति तस्मात् तदर्थम अमलम मुनिबोधनार्थम वक्षे विचित्र कर्म विशोधनार्थम। ये गौतम गणधर कृत है आचार्य साधु और उपाध्याय आर्यिकाओं के लिए। तो अंतरंग तप में प्रमुख द्वार है, अंतरंग तप से लेकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए द्वार है। पहला तप है प्रायश्चित, जो आप लोग को रोज अभी कर। हम गुरुदेव कितने मूर्ख थे, विपरीत थे, घमंडी थे, संकीर्ण थे, कुज्ञानी थे। तो मैं आप लोग कभी बोला आप लोग को रो रहे हो, ये सब दोष रोज बोले हो, मैं कभी गलत बोला कि अरे रे इतना बार बोल दे, क्या बार बार बोलना, नहीं, कभी नहीं बोला।
क्यों? हम साधु भी 2 बार प्रतिक्रमण रोज करते और फिर पाक्षिक, फिर चातुर्मास, फिर वार्षिक, फिर उत्तमार्थ। अर्थात करुणाजो के अनुसार प्रायश्चित कहां से प्रारंभ होता है? जब कोई मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि बनने की प्रक्रिया में गुजरता है, वहां से लेकर छठे गुणस्थान तक। छठे गुणस्थान में आगे प्रायश्चित नहीं, और प्रथम द्वितीय तृतीय गुणस्थान में भी प्रायश्चित नहीं। भले विषय अधिकांश के लिए अछूता, कठिन, जटिल भी है, परंतु आप लोग की रुचि हो रही तो इसलिए मैं बता रहा हूं। ये सुन लो, फिर पढ़ो, फिर पूछो दूसरों को। प्रायश्चित कोई मिथ्या दृष्टि कर ही नहीं सकता है। आज भी कविता बनी है, वो तो पाप करके और मानेगा बहुत मैंने अच्छा किया। जैसे आप लोग बोलते हो क्या चोरी सिना झोरी। और 7वां गुणस्थान में भी कोई प्रायश्चित नहीं, 7वां गुणस्थान से सिद्ध तक, क्योंकि वहां ध्यान अवस्था। अभी चित्र में थोड़ा पढ़ा था, भाव संग्रह में, केवल प्रायश्चित कौन करते हैं? जो घोर मिथ्या दृष्टि और अभव्य, वो प्रायश्चित कर ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण देता हूं, रावण, कंस, हिटलर, उन्हें प्रायश्चित किया ना, और दोष को सही सिद्ध किया कि मैंने जो किया और कर रहा हूं सही है। इसलिए प्रायश्चित अंतरंग तप, क्योंकि ये केवल सम्य दृष्टि से लेके व्रति मन श्रावक और छठे गुणस्थान व्रति मुनि कर सकते, अन्य कर ही नहीं सकते। करेंगे तो वो स्वार्थ के लिए, जो पहले मैं बताया, अर्थ विनय, काम विनय, लोक विनय, भय विनय से। इसलिए यहां बता रहे हैं, सुन लो। इसलिए प्रायश्चित सबसे बड़ा तप में से एक है। ये विषय बहुत बार बता दिया, इसलिए नहीं बता रहा हूं। इसलिए केवल गाथा पढ़ के सामान्य अर्थ कर रहा हूं। कोहाई सगभावम खय पहुदी भावनाए निगहनम प्रायश्चित भनियम निय गुण चिंता निश्चय दो। मैंने अपने स्वदोष को गुरु के समक्ष 32 दोष से रहित होकर के सरल सहज रूप में स्वयं जा करके गुरु को विनय करके आलोचना से लेकर के प्रायश्चित लेना, ये अंतरंग तप का प्रवेश द्वार। इसके बिना अंतरंग तप संभव नहीं, बहिरंग तप संभव, बहिरंग तप संभव, अंतरंग तप संभव ही नहीं। और ये विषय जानने के लिए आप लोग कई महीनों से वर्ष चाहिए। अभी मैं केवल सूचना करके छोड़ देता हूं, आप लोग को बाद में पढ़ते जाना। इसलिए और एक श्लोक, इसलिए हमारा बड़ा संघ, इसलिए अभी तक कोई दुख से स्वदोष को दूर करने के लिए मेरे शिष्य हो या आचार्य हो, आरिका रोते तो मैं बोलता हूं और जाकर एकांत में अपनी बस्ती को रो, क्योंकि एक तो प्रायश्चित होता है और टेंशन दूर होता है, और आंसू के माध्यम से टक्सिन निकल जाते हैं, जिससे माथा जो भारी रहता है, आंखें सूज जाती है, दृष्टि दोष होता है, से लेकर के एल्जाइमर रोग होता है, वो सब दूर होता है। ये सब प्रायश्चित में आता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी प्रायश्चित है। मनोवैज्ञानिक शिक्षा, जो रोग होम्योपैथी, एलोपैथी, प्रकृति शिक्षा, मंत्र शिक्षा आदि से दूर नहीं होते हैं, वो रोग दूर होते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षा। मनोवैज्ञानिक शिक्षा में और कुछ नहीं किया जाता है, वहां सम्मोहन किया जाता है, मैस्मरिज्म, या उनको यही सब पूछा जाता है, और वो अपना दोष सब बताता, बताते बताते ही उसके टेंशन से लेकर के डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट से लेकर के चर्म रोग भी धीरे धीरे कम हो जाता है।
चर्म रोग इसलिए जितने शारीरिक अधिकांश रोग, आप लोग को पहले भी बहुत बोला हूं, सैकड़ों पेज में सब लिखा हूं, कई किताब, उसको संक्षेप में बताता हूं। ये प्रायश्चित कोई छोटा धर्म नहीं, छोटा तप नहीं, महान तप। शरीर, इंद्रिया, मन और आत्मा को स्वस्थ सबल बनाने के लिए ये प्रायश्चित, जैसे मैं पहले बताया, जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म है, ये मानसिक आध्यात्मिक पंचकर्म है, जिसके कारण भावात्मक का टॉक्सिन, भावात्मक का जो पॉइजन है वो सब निकल जाते हैं। इसलिए प्रायश्चित को जैन धर्म में अंतरंग तप में प्रथम स्थान दिया। कानून में भी है, प्राचीन काल से अभी भी कानून में है, परंतु वो कानून में यहां में अंतर है। वो जो दंड है, ये दंड ये स्वेच्छा से, स्वप्रेरित से, आत्मभाव से होता है। यहां से प्रायश्चित, इसलिए प्रलयम प्रयान्ति, इसलिए चतुर्थ काल में समस्त साधु नहीं करते थे, चतुर्थ काल में स्थबिर कल्प करते थे। पंचम काल में समस्त आचार्य, समस्त साधु को रोज 2 बार करना अनिवार्य है, आवश्यक है। वहां यही सब लिखा जाता, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट था, मैं कामी था, मैं धूर्त था, हा दुष्ट कह महा दुष्ट चिंत्य भाष्यम च दुष्टम अंतो अंतो दज्जमी पछुता बंधतो, मैं दुष्ट हूं, मैं दुर्जन हूं, मैं कामी हूं, मैं स्वार्थी हूं। ये रोज प्रकृति में बोलते हैं साधु मिलकर के आचार्य के समक्ष। प्रायश्चित, प्रायश्चित बिना आगे के कोई दोष दूर नहीं होंगे। यहां तक कि अभी तो समय ने मैं बीच बीच में बोला हूं, अधिकांश रोग भी दूर नहीं होंगे। अधिकांश रोग शारीरिक हो या मानसिक हो, हार्ट को हो, लिवर को हो, हार्ट को या हेड को, हैंड को या लेग को। इसलिए दोष को स्वीकार करना, दोष को गुरु के समक्ष बोलना, और उसके साथ साथ और भी है, केवल नेगेटिव नहीं। आप लोग कई बार बोला, आप लोग क्या जानते हो नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बोले बोल दे तो कुछ भी जानते नहीं। नेगेटिव थिंकिंग नहीं करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, कुछ भी आता नहीं, कुछ भी नहीं जानते। सुन लो क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। यहां तक कि विदेश के जो उच्चतम मनोवैज्ञानिक भी अभी तक नहीं जानते। जो मेरे पास यहाँ 40 से 50 ग्रंथ है, यहाँ ही है, यहाँ मैं स्वस्थ कर रहा हूँ ग्रंथों, आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा। डॉक्टर मर्फी से लेकर के जितने बड़े बड़े हैं, वो भी यहां तक पहुंचे नहीं है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं, सर्वज्ञ ने जो बताया वो मैं बता रहा हूं। ये मेरा थोड़ा है, मैं तो पोस्ट में हूं। ये पूरे पृथ्वी के कोई मानववैज्ञानिक शिक्षक अभी भी नहीं जानते। अभी मैंने आजकल नहीं, प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट नाउ। हाँ, पहले से बहुत ज्यादा जानते हैं। तो यही विषय आगे बता रहे हैं, जो अब लोग को 5 गांव के लोग को अभी 5.5-6 वर्ष कर रहे हो, इसलिए आप लोग को आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है, प्रेम बढ़ रहा है, पर सहयोग बढ़ रहा है। उसका कारण तो आप लोग को बता रहे हो। क्या है मैं बता रहा हूं। और क्या क्या बताए हैं? निय गुण चिंता। केवल मैं दोषी पापी इतना चिंतन करना ये नहीं है। फिर प्रायश्चित भनिया निय गुण चिंता निच्छेद, निज गुण का चिंतन करना, ध्यान करना, लेखना, बोलना। मैं निज गुण माने मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं टीचर हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैक्ट्री है,
ये तुम्हारा गुण है। देखा, ये आप लोग सब विपरीत थे, अनंत विपरीत थे। प्रायश्चित में केवल ये नहीं अपने दोष को जानना और गुरु के पास बोलना। पूरा प्रायश्चित में, प्रायश्चित ग्रंथ तो यहाँ विराजमान है, उसमें संस्कृत और प्राकृत में भक्ति से लेकर के दोष को बोल करके फिर स्वगुण आत्मा का गुण क्या ये बताया गया। तो सुनो, जे प्रायश्चित के साथ साथ मैंने अपने दोष को स्वीकार करना, गुरु को बोलना, फिर उसको गुरु जिस प्रकार बोलते हैं, नमकार मंत्र जाप करना, उपवास करना, आह देना, औष देना, आदि आदि, ज्ञान दान देना, परोपकार करना आदि प्रायश्चित में देते हैं। साधु के लिए कुछ अलग अंतर है थोड़ा। मैं तो ज्यादा करके जो कविता लिखते हैं उनको कविता लिखने के लिए बोलता हूँ, कोई कुछ उनकी योग्यता के अनुसार ऐसे करता हूँ, कभी माला जाप। मैं दूसरे साधु देते हैं इसे कम देता हूँ, मैं कम देता हूँ। केवल उपवास देना, केवल शारीरिक कष्ट हो, रस त्याग करना, इतना नहीं, वो भी करता हूँ। देखा, और क्या, निज निज गुण चिंता निश्चय, निश्चय से ये नियम सारे में अति विस्तार से वर्णन है। कुंद कुंद स्वामी के नियम सार में, अन्य ग्रंथ में नहीं, इतना नियम सार में। तो फिर आत्म गुण का चिंतन करना, ध्यान करना, व्याख्यान करना, प्रवचन करना, चर्चा करना, जैसा भी आप लोग को कुछ वर्ष से कर रहे हो, इसलिए आप लोग को आनंद आता है। पहले तो पर चिंता अधमा अधमा ही करते थे, आज भी आहार के बाद भी आप लोग को बोले कि नहीं, टीना वगैरह तुम लोग बैठी, टीना भी बैठी थी, विजय लक्ष्मी बैठी थी, ये भी बैठी थी, मीना, बोले कि नहीं, पहले क्या करते थे तुम लोग को? केवल शरीर, ज्यादा ज्यादा साड़ी, ज्यादा ज्यादा ईंट पत्थर का घर और दूसरे की कमी की चर्चा, बस। ये प्रायश्चित नहीं, ये पतन। सुन लो, इसलिए मैं गाथा से बोल रहा हूं। निज आत्म गुण का चिंतन करना सबसे बड़ा तप, क्योंकि अंतिम में क्या है? ध्यान। अभी मैं ध्यान बताऊंगा। हाँ, समय होने जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बताता हूं। और रहस्यपूर्ण बता रहा हूं। एक कमी हिलियम्मी हिलिया हुंती ये ते सब्बे, एक कमी पुयम्मी पुया हुंती सब्बे भी। ये भी आप लोग को विपरीत में थे, भ्रम में थे। हम इस भगवान का नहीं कर पाए, उस भगवान ने कर लिए तो हमको कोई पाप लग गया। इतनी पूजा कर पाए, इतनी पूजा नहीं करके नहीं। देखो, एक मूर्ति में समस्त तीर्थंकर की स्थापना करके पूजा कर सकते हो। एक भगवान के मूर्ति में समस्त तीर्थंकर की स्थापना करके पूजा कर सकते हो, कोई दोष नहीं लगेगा। अनेक को मैं देखा हूं, मान लो कि कोई पार्श्वनाथ भगवान का पंच कल्याण है या अन्य चंद्र प्रभु का, मान लो कि उस मंदिर में वहां वो मूर्ति नहीं, तो सब आकुल व्याकुल हो जाते। क्या करे, कहा करे, ये भगवान की मूर्ति नहीं। एकदम नहीं। सुन लो, इसलिए आप लोग का अनेक टेंशन, अनेक ग्रंथियां, अनेक बंधन आप लोग को टूटते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को इतना आनंद आ रहा है। देखो, आप लोग को पहले कई बार बताया, मैं मेरी गुरु की, मेरे शिष्यों की, दीनवाणी की जो प्रशंसा कर रहा था, आप लोग को जो उसको मेरा घमंड मानते थे। मैं मेरे गुरु की प्रशंसा करके मैं 3 लोक 3 काल का अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की प्रशंसा कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं। और यदि कोई भी तीर्थंकर या पंच परमेष्टि किसी के किसी प्रकार अभिनय करेंगे
समस्त तीर्थंकर समस्त पंच परमेष्टि का अभिनय होगा। ये पहले भी बहुत बार बता दिया हूं, जोड़ो जोड़ो, इसलिए यहां बता रहे हैं यदि तुम एक कोई तीर्थंकर या परमेष्टि या देव शास्त्र गुरु या धर्म एकम्मी हिलियम्मी हिलिया हुंती सब्बे भी, इसलिए नमो लोये अरिहंतान नमो लोये साहुन तक है संपूर्ण लोक के। वो क्या रहस्य, ये रहस्य सर्वत्र लागू है। भले अभी धीरे धीरे समझ आएगा, इतना जल्दी विषय समझ नहीं आएगा, फिर जब मैं प्रकरण प्राप्त पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा। एकम्मे हिलियम्मी हिलिया हुंती बेस्ते सब्बे एकम्मे पुयम्मी पुया हुंती से सब्बे। मान लो कि केवल अति स्थूल उदाहरण देता हूं, मान लो कि एक गांव में नगर में कोई क्षेत्र में केवल एक तीर्थंकर की मूर्ति है। अति स्थूल उदाहरण, ये कोई बड़ा उदाहरण नहीं, सामान्य उदाहरण बच्चों के लिए, आप लोग मेरे लिए नहीं। तो वहां भूतकालीन भविष्यकालीन वर्तमानीन समस्त तीर्थंकर की पूजा उस मूर्ति के माध्यम से कर सकते। समझ आ रहा है? लिख लो, समझने आगे, अभी समझने नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि एक का अपमान करते, एक गुण का अपमान करते हो, एक देव शास्त्र गुरु का अपमान करते हो, कोई एक भगवान का अपमान करते हो, समस्त अपमान करते हो। इसको पढ़ना है तो मेरी कई किताबें हैं। एक पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी पढ़ लो। ज्यादा करे के पूजा पाठ के कारण अधिक पाप करते हर धर्मावलंबी। ये मैं पहले कई बार बता दिया। ये व्यापक आध्यात्मिक सूक्ष्म सिद्धांत को समझ नहीं पाते। हर धर्म में, केवल दिगंबर नहीं, केवल जैन में नहीं, हर धर्म में यही व्यापक रहस्य को, सिद्धांत को एकदम नहीं समझते, एकदम जानते तक नहीं, उल्टा ही जानते, सब विपरीत ही जानते। इसलिए आप लोग के भ्रम भी तोड़ने के लिए ये बता रहा हूं आगम से। विनय शासन मूलम, यहाँ 2016 में 14-15 दिन तक पढ़ाया हूं। यहाँ विनय के प्रकरण में यहाँ ही बैठ के पढ़ाया हूं। 14-15 दिन लगा है विनय, तो उस समय मैं ये सब विस्तार से पढ़ाया हूं। विनय शासन मूलम, उसके बाद प्रायश्चित के बाद अंतरंग तप क्या है? विनय। विनय को आप लोग कभी तप मानते हो, कभी धर्म मानते हो? विनय वालों को क्या मानते हो? दीनहीन कार गरीब भिखारी गुलाम। पर भी सब बहुत पढ़ा दिया, इसलिए नहीं बता रहा हूं, परंतु प्रकरण प्राप्त थोड़ा बताता हूं। विनय शासन मूल, जैन धर्म का मूल विनय है। विनय संजयो भवे, विनय विप्रमुख को धम्म को तपो, विनय मुखदार विनयाद संयम तपनानम, विनय रहित यदि आर्य सब संघोयम। जो विनय आप लोग कई बार बता दिया हो, वो विनय नहीं, वो तो पाप विनय, संसार विनय, जो कीड़े मकोड़े से लेकर के पेड़ से लेकर पशु पक्षी बहुत ज्यादा तक, जो मुझे धर्म से तो ज्ञात था, परंतु प्राय के विज्ञान से बहुत ज्यादा ज्ञात होगा, बहुत ज्यादा। धर्म में से सिद्धांत रूप में मुझे ज्ञात हुआ। केवल काम विनय के लिए पक्षी, मादा पक्षी को लुभाने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, घर बनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कि मनुष्य उनके सामने फीके हैं। वेश्यागामी भी ऐसे नहीं करते।
घर बनाने के लिए 10 मेहनत से 1 वर्ष लग जाता है केवल शादी करने के लिए पक्षी को। आप लोग कभी सुने नहीं, कभी नहीं जाने होंगे, वो भी सब बता रहा हूं। इसलिए काम बिना, अर्थ बिना, लोक बिना जो आप करते हो, कोई मोक्ष भी नहीं, संसार भी नहीं, लौकिक भी नहीं, लोक व्यवस्था। तो मैं और कुछ बताता हूं जो पहले नहीं बताया। अभी भी मैं जो और विज्ञान चलने में पढ़ा, कितना पशु पक्षी भी नहीं करते। एक पक्षी केवल मादा को संतोष करने के लिए वर्षों लगा लेता है, वर्षों। घर बनाने के लिए 10-11 महीना लगा लेता है, फिर फूल लाकर सजाता है, फल लाकर सजाता है और डेकोरेशन करता है। और यदि मादा आकर प्रसन्न नहीं होती है, फिर दुखी हो जाता है, पश्चाताप करता है। कई पक्षी तो आत्महत्या करते हैं, कई पशु। इसलिए ऐसे विनय तो अनादि काल से हर जीव अनंत बार कर लिए, परंतु जो आत्म विनय, देव शास्त्र गुरु विनय, जो पंच विनय, वो शासन का मूल है और मोक्ष प्राप्ति के लिए द्वार है। विनय मोक्ष द्वार, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय करना तो शर्म आती है, कपड़ा गंदा नहीं हो जाए या अरे हम इतना पढ़े लिखे आधुनिक छोरा छोरी है, या हम लेक्चरर प्रोफेसर है, ये नंगड़ा साधु को सबके सामने कैसे हम नमस्कार करेंगे? अपमान अनुभव होता है। मैं खुद अनुभव किया हूं। और जो ऐसे काम विनय, अर्थ विनय में, ये जो मैं अभी उदाहरण देता हूं उससे भी नीच है। मैं पहले बताया, अभी संख्या में बताता हूं। चामुंडराय जिसने बाहुबली मूर्ति बनाया और जितना पत्थर काटा गया इतना सोना दिया, वही चामुंडराय के लिए बता रहा हूं। चामुंडराय सभा में पहुंचते हैं, उनकी किरीट में धूली लगी हुई थी। सब सभासद बोलते हैं, अरे चामुंडराय सेनापति महाशय, आपकी किरीट में धूली है, इसको झाड़ो, साफ करो। बोले कि मैं ये धूली को झाड़ नहीं सकता हूं, भले मैं ये राज्यसभा छोड़कर अभी मैं जा रहा हूं, मुझे स्वीकार्य नहीं। ये धूली ये राज्य से भी महान है। ये धूली किसकी जानते हो? मेरे गुरु की शरण रज है। और बहुत हजारों उदाहरण मेरे पास, अभी समय नहीं। विनय करना तो सबके लिए, भले जैसे मैं बताया, पशु पक्षी कीट पतंग भोग करने के लिए, सत्ता के लिए, वर्चस्व के लिए मरते मारते हैं, अन्न के लिए तो मरते हैं मारते हैं। और काम बिना, अर्थ बिना, लोक बिना के लिए तो मुझे से ज्यादा आप लोग को ज्ञान है। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे क्या ज्ञान है। हाँ, अध्ययन करता हूँ, रिसर्च करता हूं। इसलिए विनय अंतरंग तप है, अंतरंग तप, जो इसका वर्णन मैं पहले बहुत कर लिया हूं इस वेबिनार में ही, इसलिए यहां नहीं बताता हूं। और जो विनय से रहित है, आचार्य बोलते हैं, वो कोई तपस्वी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई संयमी नहीं, वो भ्रष्ट से महाभ्रष्ट। स्वयं आचार्य बोले, मैं नहीं बोल रहा, देखो स्वयं बोल रहे। नहीं तो आप लोग को मेरे ऊपर डंडा बरसोगे। अरे मेरे ऊपर तुम क्या बरसा पाओगे कोई नहीं बरसा सकता है, क्योंकि कल बताया था, मैं ही मेरे कर्ता धर्ता विधाता भगवान हूं इसलिए देखो, जो विनय नहीं करता है, को धम्म को तप, जो विनयहीन है वो सब सार का प्रवचन करे, विधान करे, पंच कल्याण करे,
बाह्य तपस्या करे, परंतु धार्मिक ही नहीं, तपस्वी नहीं, ज्ञानी भी नहीं, सब में भ्रष्ट। आप लोग को ऐसे जो महत्वपूर्ण जड़ को तो जानते नहीं, सींचते नहीं और काटते हो, और पत्ते पत्ते को सींचते रहते हो। जैसे तालिबानी के बारे में कई बार बता, मैं अभी बहुत कविता भी लिखी है। देखो, मैं तो बहुत को अनुभव किया हूं। यहां तक कि मैंने अनुभव किया, बच्चे जब स्कूल के ड्रेस पहन लेते हैं, जो बच्चे आकर मुझे से पढ़ते हैं, आहार देते हैं, सेवा करते हैं, वो स्कूल ड्रेस पहनने के बाद मुंह फेरा लेता है, अपना परिचय लिंक तक का इस गुरु से मेरा है ये प्रकट करते कि मेरा है ही नहीं, और शादी के समय सब पगले हो जाते। कुछ बागड़ में पगलापन कुछ कम है, बागड़ में हल्का कम है। शादी के समय में ऐसे मस्त हो जाते हैं जैसे कामातुर, मतलब मस्त हाथी, सबसे क्लियर मिशनी बन जाते हैं, हाथी के बराबर और हिप्पो के बराबर क्रूर सिंह भी नहीं है। ऐसे मैंने जो अनुभव किया, शादी के समय में सब मदमस्त हाथी हो जाते, साधु को रोंद डालते, गेट आउट कर लेते हैं कि हमारे यहाँ शादी अभी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद जाओ गुरु यहां से। हाँ देखो, प्रोफेसर टिकमचंद जी सिर हिला रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, स्वीकार्य है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। ऐसे करते हैं और बनाते हैं संत भवन, परंतु सादिक भवन बनाते हैं दान लेकर के, गुरु की सेवा के लिए, गुरु के लिए, धर्म के लिए, और व्यापार के लिए देते हैं, शादी के लिए देते हैं। जैसे तैसे हो, केवल माँ बाप, धर्म, गुरु, पंच कल्याण सब केवल मनी ही। क्या भी नहीं, जिस साधु से अर्थोपार्जन हो, बोली हो, भीड़ जोड़े, वो अयोग्य होने पर भी उसका क्या बहुमान सम्मान कर। जो वितराग निष्प्रह, उसको तो आप लोग को बेकार, नालायक, अयोग्य मानते। कहां भी नहीं, धर्म में भी नहीं, स्वार्थ भी नहीं है, अधिकांश के, सबके नहीं, अधिकांश का आप लोग को भी नहीं, सब स्वार्थ से प्रेरित है, कोई मुख्य भी नहीं। बहुत कम रेर है जो आत्म विनय के लिए करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, यहाँ भी भूपेश बैठे हैं, अकला चातुर्मास सुनने किया, यहाँ हमारी श्रद्धा से बैठे 3 चातुर्मास, अभी और चातुर्मास, कोई बोली नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई नाम नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। यदि ये एक एक कर सकते हैं, केवल भूपेश 1 लाख कर सकता है, एक महिला 3 कर सकती है, अभी 4था के लिए निमंत्रण बहुत बार आ गया। और देखो, धर्म ऐसे नहीं है। हम लोग सोचते हैं ये धार्मिक लोग तो जड़वादी होते, मूर्ख होते, इनको क्या ज्ञान, इनको कहाँ तर्क ज्ञान, कहाँ आधुनिक ज्ञान, कहाँ ये लॉजिक जानते हैं, ये कहाँ तर्क जानते हैं। सुन लो, कौन सा भी न है, पंच कल्याण के बुला लेते हैं, उसके पहले कैसे करते मैं खुद जानता हूं। मेरे पृथ्वी हुआ, हमारा संघ पृथ्वी हुआ, और साधु जब ये बोले गुरुदेव क्या बोला, हाँ बोलो, नहीं तो हाथ ऐसे कर लो या लिख लो यस, और जब यस कर लेते 1000 किलोमीटर घसीट कर लाते हैं, और कार्यक्रम के बाद बासी पानी से पूछते हैं, उसके पहले क्या चापुलिस करते। सुन लो, धर्म ऐसे है थोड़े। यदि ऐसा हो जाता
तो अभी एक निगोद में शरीर में जो जितना जीव है उसका अनंत भाग भी अभी मुख्य नहीं है। सब धर्म के नाम पर ऐसे चलता अनादिकाल से जी, यही सब करते हैं। इसलिए सत्य को जानो, पहचानो, जैसा भी आप लोग बेबिना से समझ रहे हो। इसलिए जो आप लोग का विनय है, कुछ को छोड़ करके कोई मुख्य विनय नहीं है, सब अर्थ विनय। मुख्य विनय आप लोग का अर्थ विनय है कि नहीं? सब सिर हिला रहे, सम्मति कर रहे। पहले प्रोफेसर ठिकम जी ने, फिर अभी सब, अभी मामा जी भी है, सब हमारे सब बोले। इसलिए मैं सत्य का प्रतिपादन कर रहा हूं और मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। जब एक भूपेश कर सकते चातुर्मास, हमारी माता जी 3 चातुर्मास करा सकती है। जिस समाज में 30-40 हजार घर है, करोड़पति अरबपति है, वहां चातुर्मास के लिए आहार दान के लिए भी कितनी समस्या। इसलिए कल मैं कॉलोनी की इतनी प्रशंसा की थी। मैं पूरा भारत में हर जगह में कुछ ना कुछ गुण है, परंतु अभी कॉलोनी में जितना सर्वांगीण गुण है, बच्चों से लेकर बड़े तक, व्यक्तिगत से लेकर परिवार और समाज, पूरे भारत में अभी अद्वितीय है। बच्चों से लेकर सबने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम जीवन भर सेवा करेंगे, जीवन भर आहार देंगे, जीवन भर ज्ञान दान देंगे, जीवन भर आपको रखेंगे। अब ये आसपास में 2 बिल्डिंग बन रही है 14-15 किलोमीटर फीट दूर पर, और यहाँ का छोरा बैठा है, क्या नाम, निधि, इतना छोटा सा छोरा चातुर्मास के लिए, और गर्भ, और यहाँ सब सुन लो। मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूं, मेरे साथ भी व्यवहार हुआ, हमारे संघ के साथ भी व्यवहार हुआ, मेरे गुरु के साथ भी व्यवहार हुआ, मेरे गुरु के साथ भी व्यवहार हुआ। क्या ये अर्थ विनय नहीं? ये लौकिक विनय नहीं? कौन सा तप है, कौन सी भक्ति है, कौन सा पंच कल्याण है, कौन सा विधान है, कौन सा परिश्रम है, हा? इसलिए मैं आगमक पढ़ करके बता रहा हूं, इतना सामान्य विषय नहीं तो आप लोग को बोलोगे गुरुदेव अपने मन से बोले। मेरे सामने आगम है, वो भी अभी का नहीं, हजारों वर्ष प्राचीन आगम। तो इसलिए विनय को भी समझो। कामी ज्यादा विनय करता है, स्वार्थी ज्यादा विनय करता है, कीड़े मकोड़े ज्यादा विनय करते हैं। मुझे पहले इतना ज्ञान तो नहीं था, अभी जितना ज्ञान तो हो गया। इसलिए मोक्ष विनय केवल आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो कुछ करते हो वही तप हो, वही त्याग हो, वही विनय, अन्यथा नहीं। मैंने खो जाना, साधु को 1000 किलोमीटर दूर से बुला लेते गर्मी में भी, मैं खुद कई साधु को बुलाऊं, अन्य संघ के साधु। परिश्रम पंच कल्याण के बाद, मोक्ष कल्याण के बाद लगभग सब साधु विहार कर लेते। यदि रहेंगे कमंडल के लिए पानी तक, लघु संख्या दीर्घ संख्या के लिए पानी तक समस्या होती है। मेरे साथ भी ये समस्या हुई है, इसलिए मैं नहीं जाता हूं, और जाता हूं महीने जम कर रहता हूं। अभी आसपुर में हो, और वो कौन सा ओगना में हो, पहले उदयपुर में हो, क्या कुछ समझना आ रहा है आप लोग को? तो इसलिए विनय का भी व्यापक स्वरूप समझो, नहीं तो ये अर्थ विनय हो जाएगा, लोक विनय हो जाएगा, काम विनय हो जाएगा, कोई धर्म विनय नहीं होगा। इसलिए समय होने जा रहा है, और एक इंपॉर्टेंट बोल करके, क्योंकि कल मधु को बोला था गुरुदेव समय है, तो कल का समय आज लेता हूं, और एक मुख्य विषय बोल देता हूं। क्योंकि अभी यहां से जो क्रांति चल रही है, केवल मेवाड़ बागड़ भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में क्रांति चल रही है।
उसका परिणाम क्या आ रहा है आप लोग देख रहे हो। सब अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे देश विदेश से कर रहे हैं, इसलिए उससे भी उत्साहित तो होकर के और आप लोग में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है उसके कारण मैं आप लोग को ये अमृत का इंजेक्शन दे रहा हूं। नारायण ध्यान सिद्धि ध्यान सब कम निर्जरणम निर्जन फलम मोक्षम नान भास तद कुज बार बिहमिय तबे अभ्यंतर बाहिर कुशल दिखे न भी अथी न भी होदी सज्जा समम ध्यानम। और क्या बता रहे हैं, तीनों सूत्र बोल के पूरा करता हूं। जम थिरम इच्छम अवसानम तम ध्यानम जे चलम तमम चित्तम तम हो जो भावना वा अनुपहा वा अहबम चिंता। और आगे जो तप में स्वाध्याय और ध्यान को मैं संक्षेप में बता देता हूं। केवल स्कूल कॉलेज में जैसे पढ़ते हैं या धार्मिक पढ़ाई करके केवल ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व लड़ाई झगड़ा पंथवाद मतवाद के लिए यदि वो लगाते जो पहले बताया वो ज्ञान नहीं है, वो स्वाध्याय नहीं है, वो तप नहीं है, वो ध्यान नहीं है। अब मैं सोचो कि मैं ज्यादा पढ़ता हूं पढ़ाता हूं तो मैं उसका पक्षधर बन जाऊंगा और उसके गलत पक्ष को मैं स्वीकार कर लूंगा, एकदम नहीं। देखो स्वाध्याय क्या ध्यान क्या, वो दोनों का एक साथ बता देता हूं। जिस ज्ञान से ध्यान सिद्धि हो और ध्यान से सर्व कर्म नष्ट होकर के आत्मा परमात्मा बनाए, निर्जन फल मुख्य और कर्म निर्जन से जिससे मुख्य प्राप्त हो, ऐसे जो स्वाध्याय वो तप है और ऐसे जो ध्यान है वो ध्यान है। अन्यथा वो सब जो आप लोग को बता दिया, मैं बकत ध्यान तो नहीं मानता हूं, मैं एनाकोंडा ध्यान, घड़ियाल ध्यान, शेर ध्यान, चीता ध्यान मानता हूं, क्योंकि बगुला ऐसे ध्यान नहीं कर पाता और इतने जीवों को नहीं मार पाता, बगुला इतना खा नहीं पाता, इसलिए मैं बगुला ध्यान करना बकत ध्यान में छोड़ दिया। इसीलिए यदि स्वाध्याय करके भी ध्यान करके भी आत्म विशुद्धि नहीं, समता नहीं, निष्प्रता नहीं, प्रेम नहीं, उदारता नहीं, वात्सल्य नहीं, संगठन नहीं, वो भी पतन के लिए कारण है। इसी प्रकार संक्षेप में, अति संक्षेप में आज तप के बारे में वर्णन किया गया। और अभी पहले से मेरे जो भक्त शिष्य तो मेरे ही समान ही उदार है, परंतु अभी जो 6 वर्ष से भारत में तो केवल वो बाह्य प्रदूषण, बाह्य धुलाई चल रही है, या तो मानसिक धुलाई, पारिवारिक धुलाई, आध्यात्मिक धुलाई चल रही है। और वो अभियान में मैं भी सफल बन रहा हूँ, आप लोग को सफल बन रहे हो। और आप लोग को ऐसे ही जब जैसे अभी इतना दिन से आप लोग को इतना आनंद आता है, सब बोलते हैं गुरुदेव हमारा ध्यान केवल इसमें रहता है, 3 बजे ही टाइम हो गया, इधर नहीं हो का, हम दूसरे के फोन का अटेंड भी नहीं करते हैं, परिवार को मना कर लेते हैं। एक तो किसने बताया था, ये आनल वो गुब्बारे के छोरी है ना, उसके पतिदेव बोले ये आनल बोलती है कि 3 से 5 के बीच में मेरे रूम में आना नहीं, प्रोवाइड। पति को बोलती है कि स्वाध्याय के समय में, वेबिनार के समय में, वो खुद बोला है सबके सामने, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये स्वाध्याय के समय यहाँ आना नहीं, ना मैं कोई तुम्हारी बात सुनेगी न कुछ करूंगी। तो ये जो आप जो सुन रहे हो ये भी परम तप है, स्वाध्याय परम तप। तो इसलिए आप लोग को ऐसे तपस्वी बना और मानव से महामानव भगवान बना,
सबके लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय और आज के महान स्वाध्याय ज्ञान बोध की जय, माँ जिनवाणी की जय। गुरुदेव, अब मैं आपके परम भक्त सेठ भरत भाई एवं मणिभद्र सेठ, उनकी बेटी रिद्धि सेठ को मैं आमंत्रित करता हूँ। बेटी 10 उपवास कर रही है गुरुदेव, तो आपसे शुभाशीष पाना चाहती है। और उसके बाद में भूपेश भैया को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ, जब रिद्धि छोटी थी तब पढ़ती थी, आहा देती थी, परंतु अभी पढ़ करके अप टू डेट बन के आहा देती ने सेवा करती परंतु अभी उपवास करके आगे बढ़े के आशीर्वाद दिखाई दे रही है। हाँ, आशीर्वाद। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। और आज मैं तप के बारे में बताया पूरा। हाँ, ऐसे करना। और तुम्हारा पूरा परिवार तो सब गुरु भक्त दानी परिवार है, और वो तुम्हारे जो परंपरा हुई अभी तक चालू है, आगे भी चालू रहेगी। आप लोग सब योगदान देना। आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ, यदि मैं आज जो बोला ऐसे रोज पूछता हूँ, आगम विरुद्ध कुछ हो तो पहले आप लोग बोलो। आगम विरुद्ध में क्या बोलो? हाँ, तुम्हारे विरोधी हो, समाज विरोधी हो, परंतु आगम विरोधी मुझे चाहिए। भले आप लोग का विरोधी चलेगा, क्योंकि गुरु का तो यही काम है, शिष्यों के जो दोष है, अपराध हो, उसको दूर करना। हाँ, बताओ। आप किसी के विरुद्ध नहीं बोलते गुरुदेव। तो सर्वजन हिताय, सबके कल्याण की भावना ही रखते हो गुरुदेव। यही तो है, शिष्य उसे कहते हैं, सावक उसे कहते हैं। तद्धर्म रागिणा सावकान, जो श्रद्धा पूर्व का सावक, सा माने श्रोता, सुनता है, वह माने विवेक, और क्रिया माने तद्धर्म रागिण सावकानम, जो साधु जो मार्ग बताते हैं उसके अनुसार जो श्रद्धा करता है, यथायोग्य, पूरा नहीं तो यथायोग्य चलता है, उसको सावक कहते हैं। तो आप लोग के लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं। गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मैं जो बोल रहा हूँ आगम अनुकूल है, तो आप लोग को भी यथायोग्य आगम के अनुकूल ही करना चाहिए। शक्ति से त्याग तपस्वी है, शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। आप लोग के लिए, सबके लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं। भगवान, नमस्ते भगवान। भूपेश भैया कल घर पे आ रहे तो गुरुदेव उनका स्वास्थ्य कुशल रहे, सभी प्रकार से वो आरोग्य रहे गुरुदेव, ऐसा शुभाशीष प्रदान करें। आशीर्वाद दिखाई दे रहे हैं भूपेश। नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं मंत्रित कर रहा हूँ, सब हाथ जोड़ो। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छाह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सोई पत्तानम, ओम नमो खिलो सोई पत्तानम, ओम नमो जलो सोई पत्तानम, ओम नमो सपु सोई पत्तानम स्वाहा। और पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में सबको आशीर्वाद, धन्यवाद। और जो उपवास कर रहे हैं उनके लिए भी आशीर्वाद। और जो मैं आज तप का जो महात्मा बताया, जो स्वरूप बताया, यथा शक्ति यथा भक्ति उसका अनुकरण करो। आत्मदर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं। कषाय, शांत, उपशम, समता, शांति, सौहार्द चाहिए, विषमता नहीं, क्रूरता नहीं, ढोंग नहीं, पाखंड नहीं। यही धर्म का सार है। सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। साथ ही हम वेबिनार में उपस्थित समस्त श्रोता रिद्धि सेठ के उपवास की अनुमोदना करते हैं। निर्विघ्न रूप से गुरुदेव के उपदेशों के अनुसार उनकी ये व्रत साधना पूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना। नमस्ते भगवान, नमस्ते। के लिए भी सब
अजूक भैया आज के प्रवचन का सार कल कौन बोलेगा? के लिए बोल दिया अपन ने डॉक्टर अनीता जी अखलूज से। गुरुदेव नमोस्तु अनीता जी अखलूज से हैं, वो बोलेंगी कल। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते नमस्ते जय जय गुरुदेव गुरुदेव का जय जय गुरुदेव नमस्ते महाराज जी नमस्ते नमस्ते गुरुदेव नमस्ते महाराज। डॉक्टर अनीता जी आज के प्रवचन का सार कल आपको बोलना। अनुभव बताना जो तुम्हारे वहाँ 2 चातुर्मास हुए अखलूज में। नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते तो स्वाति भी बोलना चाहते हो तो स्वाति फड़ी भी बोल सकती हो। गुरुदेव नमस्ते नमस्ते गुरुदेव जय देव का जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव।